शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th की। हमारे पास जो नई बुक है उसकी वीडियो हमने शुरू की हुई है। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास चल रहा है और आज इसकी एक्सरसाइज 1.3 है। 1.3 में हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इंतहाई अहम क्वेश्चन होते हैं ये भी, आपने इनको बड़े ध्यान से करना है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। नंबर 1 पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे भी क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। उसने कहा जी 3 इंटीजर्स हैं हमारे पास, उनको जमा करना है, 42 आएगा। वो कौन से 3 इंटीजर्स हैं? तो इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जो आपके काउंटिंग नंबर हैं, प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने लिखने हैं कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार। आप लिखेंगे, पहले हम कर लेंगे लेट, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, हम लिखेंगे लेट फर्स्ट इंटीजर हमारे पास बन गया x + 0। कंसेक्यूटिव हमारे पास गिनती शुरू होती है 0 से, 0 1 2, इस तरह हमारे पास ये 3 इंटीजर्स आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड इंटीजर x + 1, थर्ड इंटीजर x + 2। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इनके क्वेश्चन की जो कंडीशन है या सवाल की जो शर्त है उसके मुताबिक क्या है। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ये 3 हमारे पास कंसेक्यूटिव इंटीजर आ गए। x + 0 1 2 3, 0 आप ख़त्म कर दें, 0 की वैल्यू नहीं होती। x + 1 और 2, 3 इंटीजर आ गए हमारे पास, उनको सम करना है। सम मतलब इनको प्लस करेंगे आप, x + 1 + x + 2 इज़ इक्वल, किसके इक्वल होगा? इज़ 42। तो ये 42 के इक्वल है। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन इसकी। फाइंड द इंटीजर, तो हमने क्या करना है, इंटीजर फाइंड करने हैं कि ये कौन से इंटीजर्स हैं। इनको प्लस कर लें, 1x 2x 3x, और 1 और 2 कितने हो गए? 3 इज़ इक्वल 42। अब 3x सेम आ गया, ये जो 3 है प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो गया, पीछे हमारे पास बच गया 39, और ये x और 3 आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इसको इधर ला के आप कर दें डिवाइड। 3 1 था 3, 3 3 था 9। तो नहीं जी, x का आंसर हमारे पास आ गया 13। x का आंसर क्या आ गया हमारे पास? 13। तो ये आ गया फर्स्ट इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर हमारे पास आ गया x, और x की वैल्यू है 13। फिर हम लिखेंगे सेकंड इंटीजर। सेकंड इंटीजर हमारे पास है x + 1। x की वैल्यू 13 है, 13 में 1 प्लस कर लें, 14 आ गया हमारे पास, ये सेकंड इंटीजर आ गया। फिर हमने थर्ड इंटीजर फाइंड करना है। थर्ड इंटीजर आप करेंगे x + 2, और x में आप 13 में आप 2 प्लस कर लें। अब 13 + 2 तो 15 आ गया हमारे पास। तो लिए जी हमारे पास 3 इंटीजर आ गए। फर्स्ट इंटीजर हमारे पास 14 है, फर्स्ट 13 है, सेकंड 14 है, और थर्ड 15 है। अगर आप इन तीनों को प्लस करेंगे फिर भी हमारे पास 42 ही आएगा। देखिए 3 7 4 7 7 और 5 हमारे पास आ गया 12, 1 कैरी, 1 2 3 4, तो ये भी 42 ही आएगा। बाद में आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस तरह ये हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। तो जी बच्चों, हमारे पास अब है इसका क्वेश्चन नंबर 2 1.3 एक्सरसाइज 1.3 नई बुक हमने शुरू की हुई है मैथ की, और आज इसका अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे। The diagram shows right angle triangle in which the length of AC is 3 square root plus 5 square root centimeter। देखें ये उसने ना एक इस तरह हमें राइट एंगल ट्राइंगल बना दी है।
राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके अंदर एक 90 का एंगल होता है। इसका नाम ए है, इसका नाम उसने सी रखा हुआ है, यही नाम आपने भी यूज़ कर लेने हैं। और ये हो गया बी। उसने मैं कह दी मेजरमेंट लेंथ, इसकी जो लेंथ है ना हमारे पास, देखिए डायग्राम शोज दैट राइट एंगल ट्राइंगल इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, लाइन सेगमेंट जो ए सी है ना, ये इसकी हमारे पास मेजरमेंट है 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। ब्रैकेट लगा लें और बाहर इसके लिख लें सेंटीमीटर। ये हमारे पास ए सी की लेंथ है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। अच्छा, इसका एरिया क्या होगा? एरिया इसका अंदर वाला हिस्सा होता है। ये हमारे पास 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ये ए और बी की हमने लेंथ फाइंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ ए 3 का स्क्वायर रूट प्लस बी 5 का स्क्वायर रूट, यानी कि इस फॉर्म में आपने करनी है वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, मतलब कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में ही आपने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। अब हमारे पास एरिया दे दिया उसने और हमें ए सी की लेंथ दे दी है और हमने ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। देखिए पहले हमारे पास जो गिवन है चीज़ें वो लिख लें। मेजरमेंट ए सी इज इक्वल 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर में उसने हमें दिया है। मेजरमेंट ए बी हम फाइंड करेंगे, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लें। और एरिया उसने हमें दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास इसका जो फार्मूला है ना, उस फार्मूले को यूज़ करके हम इसकी ए बी की लेंथ फाइंड करेंगे। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कर लें, राइट एंगल ट्राइंगल थोड़ा बड़ा हो गया तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, यहाँ एरिया लिखने भी आपका काम चल जाएगा। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, ये इसका फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। यानी कि लेंथ और हाइट को आपस में हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, या बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, इस तरह आप कर लें। हाँ, बेस मल्टीप्लाई हाइट कर लें, परपेंडिकुलर कर लें, हम परपेंडिकुलर कर लेते हैं। ये इसका प्रॉपर फार्मूला है। अब 1/2 तो हमारे पास सेम आ जाएगा। बेस की वैल्यू हमारे पास ये नीचे वाली बेस होती है ए सी, ए सी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए सी, ठीक है। मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर पे ए बी आ जाएगा, मेजरमेंट ए बी ये आ गया इसकी जगह पे। अब आप इसमें इसकी वैल्यू पुट कर लें। 1/2 ए सी की जगह पे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, ये सेंटीमीटर में है, मल्टीप्लाई। अब ए बी हमारे पास हमने फाइंड करनी है। देखें ए बी हमारे पास नहीं है तो मेजरमेंट ए बी जो है आप इसको सेम ले आएंगे। उसके बाद एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हमें गिवन है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल की वैल्यू इसमें हमें दे दी हुई है। यहाँ पर इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जी हमारे पास ये चीज़ आ गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये 1/2 इधर और देखें डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप लिखेंगे 2 × 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट, और बाकी ये 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई मेजरमेंट ए बी सेम आ गया। उसके बाद ये मल्टीप्लाई और इसको इधर ला कर डिवाइड कर लें। 2 × 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट डिवाइड 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल मेजरमेंट ए बी, ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब इसकी मदद से हम यानी कि इसको सॉल्व करके तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो ए बी का आंसर आ जाएगा।
आपने क्या करना है, ये इसको 2 को अंदर, इसको आप सीधा भी करके लिख लें, मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू, उसको मल्टीप्लाई करवा लें, 2 वन दा 2, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएं, इनके 2 वन दा 2 कर लें, प्लस 2 को 15 के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई अगर हम करवाएंगे ना, 2 और 15 का स्क्वायर रूट सेम हो गया, और नीचे हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। अब इस स्टेप में हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज आपने पीछे 1.1 में भी किया है, थोड़ा सा याद करें। रैशनलाइज में हम क्या करते हैं कि नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करवाते हैं, प्लस है तो इसको माइनस कर देना है, इसका साइन चेंज करवा के तो आपने इसको 2 दफ़ा क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है, एक दफ़ा ऊपर एक दफ़ा नीचे। ऊपर हमारे पास पहले आपने 2 को दोनों के साथ लिख लेना है, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट, फिर ये प्लस लगाएं, 2 और 15 का जो स्क्वायर रूट है इसको भी इन दोनों के साथ लिखते हैं, यानी कि ये दोनों आगे वैल्यू सेम ले हैं आप ब्रैकेट में, ये चीज़। यानी कि यहाँ पर आपने किया क्या है, आपने ये 2 को दोनों के साथ लिखा और 2 और 15 को दोनों के साथ लिख लिया। नीचे एक प्लस वाली है एक माइनस वाली है, तो हम एज़ यूजुअल इसका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये चीज़ इसकी बना लेंगे। उसके बाद ऊपर वाला 2 इसे मल्टीप्लाई कराएं, देखें 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर तो आप करेंगे 2 और 3 का स्क्वायर रूट ऐसे लिख देंगे, ये भी ऐसे रहेगा, 2 और 5 का स्क्वायर रूट भी सेम आ जाएंगे, क्योंकि एक बाहर है वैल्यू, एक स्क्वायर रूट के अंदर है, तो दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो आप इसको इकट्ठा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम आएँ तो 2 और 15 को अंदर कराना मल्टीप्लाई, 2 और 15 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 भी स्क्वायर रूट के अंदर है, 15 भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। जो बाहर वाली वैल्यू है वो इकट्ठी नहीं होगी, जो स्क्वायर रूट वाली है वो इकट्ठी हो जाएगी। माइनस ये भी ऐसे होगा, 2 सेम आ गया, 15 मल्टीप्लाई 5, दोनों को स्क्वायर रूट के अंदर इकट्ठा कर लें, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, ये भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, तो 3 - 5 नीचे आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व करें, ये 2 और 3 हमारे पास सेम, ये 2 और 5 का स्क्वायर रूट सेम, इसको ले आएँ, ये कर लें आप, इसको भी थोड़े फैक्टर बना लें, 3 × 5 = 15, यानी कि 5 × 3 = 15, इस तरह बन जाएगा। इसको भी ऐसे करें, 3 × 5 = 15, 15 के 2 पेड़ हमने बना ले, 3 × 5 = 15, इधर भी 3 × 5 = 15, और नीचे देखें दोनों को माइनस करें, -2 आ गया। उसके बाद ये फ़िलहाल सेम, ये भी सेम आ गई, दूसरी भी, यहाँ पर 5 सेम रखें, 3 का स्क्वायर बना दें, यहाँ पर भी ये 3 सेम रखेंगे आप, 5 का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे -2 आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये फ़िलहाल सेम आ गई, ये भी सेम आ गई, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, ये 2 भी है इसके बाहर, ठीक है, 2 साथ रहेगा, 3 हमारा बाहर आ गया, 3 काट के बाहर आ जाएगा, तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, बाहर 2 है तो वो इससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगले स्टेप में देखिए, इसमें ये भी इसका 5 काट के बाहर आ गया, 5 × 2 = 10, बाहर 10 हो गया और अंदर 3 रह गया, नीचे -2 ही है। इसको ऊपर इधर काट लेते हैं, बाद थोड़ा सा रह गया, इसका मैं फ्रेम थोड़ा सेट कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए 2 और 3 का स्क्वायर रूट है, 10 और 3 का स्क्वायर रूट है, जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू अंदर सेम है वो प्लस माइनस हो जाएंगी आपस में। 10 में से आप 2 निकाल दें तो पीछे रह गया -8 और 3 का स्क्वायर रूट। उसके बाद ये 6 में से 2 निकाल दें, क्योंकि ये 5 के साथ इसके भी 5 का स्क्वायर रूट है, ये भी 5 का स्क्वायर रूट है, ये भी आप में प्लस माइनस हो जाएगा। 6 में से 2 निकाले तो जमा 4 और 5 का स्क्वायर रूट, नीचे आ गया -2।
ऊपर वाली दोनों में से -2 कॉमन निकाल दें। माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़र 8 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़र 4 5 का स्क्वायर रूट, नीचे -2 से कट गया 4 + 3 -2 5। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, ए बी का। मेजरमेंट ए बी का हमारे पास ये आंसर आ गया कि मेजरमेंट ए बी की लेंथ हमारे पास ये है। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो जी बच्चों अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। रेक्टेंगल हैज़ साइड ऑफ लेंथ 2 + 18 स्क्वायर रूट मीटर एंड 5 - 4/2 का स्क्वायर रूट मीटर। मतलब कि दो उसने हमें लेंथ दे दी है रेक्टेंगल की। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b टू स्क्वायर रूट वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। इनके उसने हमें एक साइड की भी लेंथ दे दी है और दूसरी साइड की भी लेंथ दे दी है। हमने इसका एरिया फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखिए रेक्टेंगल कौन सी डायग्राम होती है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई चौड़ाई एक जैसी हो, मतलब आमने सामने वाली साइडों की लंबाई एक जैसी हो। देखें ये इसकी ये लंबाई एक जैसी है और ये चौड़ाई एक जैसी है। लेंथ जो है वो उसकी ज़्यादा होती है और जो इसकी विड्थ है वो कम होती है। इस शेप को हम कहते हैं रेक्टेंगल। जैसे ये हमारा वाइट बोर्ड है, ये 8x4 का होता है, 8 फुट लंबा होता है, 4 फुट चौड़ा होता है। तो ये भी रेक्टेंगल शेप है हमारे पास। और भी आपकी जो डेली रूटीन की जो अक्सर चीज़ें आप देखते हैं रेक्टेंगल शेप में होती हैं। इसने क्या किया जी, इसमें बुक में हमें उसने दे दी है इसकी पहली साइड की जो लेंथ है वो है 2 + 18 स्क्वायर रूट। उसने हमें स्पेसिफाई नहीं किया कि किसकी दी है, उसने लेंथ दी है या विड्थ दी है। तो आप जिधर मर्जी इसको लिख लें, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इसकी विड्थ है, इनके चौड़ाई हमारे पास है 5 4/2 स्क्वायर रूट। ये दो चीज़ें उसने हमें दे दी, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। आप लिख लें पहले इसकी लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड 2 + 18 स्क्वायर रूट। फिर लिख लें आप लेंथ ऑफ सेकंड साइड 5 - 4/2 स्क्वायर रूट। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लिख लें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। आपने इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। 2 + 18 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 - 4/2 स्क्वायर रूट। आप इसको पहले लिख लें या इसको बाद में लिख लें, बात एक ही है, आपका आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। पहले 2 लिखेंगे, 2 को दोनों के साथ लिख लें इस तरह, फिर प्लस लगाएं, 18 स्क्वायर रूट लगाएं, इसको भी इन दोनों के साथ लिख लें। इस तरह आपके लिए इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, 2 5 ज़र 10 - 2 4 ज़र 8/2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 × 18 का स्क्वायर रूट माइनस 4 × 18 स्क्वायर रूट ऊपर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट नीचे रहेगा। यानी कि किया गया हमने पहले 5 को 2 5 ज़र 10 2 4 ज़र 8 ये हो गया। फिर 18 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 ऐसे आ गया। फिर 18 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 4 ऊपर हो गया तो नीचे वाली सेम आ गई हमारे पास। उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है, 10 ऐसे आ जाएगा। इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। ये जो 2 का स्क्वायर रूट है इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लें, ऊपर भी और नीचे भी। इसके फैक्टर बना लें। 18 के क्या फैक्टर बनते हैं, 2 9 ज़र 18, 2 3 3 ज़र 9 और 3 1 ज़र 3। यानी कि इसका हमारा बन जाएगा 3 का स्क्वायर और
2 ऐसे ही आ जाएगा। ये भी ऐसे ही है, ये भी 18 हमारे पास 4 ऐसे ही रखें और ये भी बन जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर पहले लिख लें बाद में लिख लें, ये बात एक ही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास 10 सेम आ गया, ये दोनों आपस में हो गए मल्टीप्लाई 8 × 2 का स्क्वायर रूट, नीचे इसका स्क्वायर, दोनों एक जैसे हैं, इनका स्क्वायर बना दें। 2 स्क्वायर रूट × 2 स्क्वायर रूट करेंगे तो आप इसका स्क्वायर बन जाएगा। ये सेम आ गया, ये 3 इसके साथ बाहर आकर मल्टीप्लाई हो गया, 2 स्क्वायर रूट बच गया, 3 × 5 = 15 हो जाएगा बाद में। इसका भी 4 ऐसे ही आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 बाहर आ गया और 2 का स्क्वायर रूट अंदर आ गया, इस तरह। उसके बाद 10 हमारे पास सेम रहेगा, -8 और 2 स्क्वायर रूट, नीचे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा नीचे, प्लस 5 × 3 = 15 और 2 का स्क्वायर रूट माइनस ये 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट से काट जाएगा, 3 × 4 = 12 लिख लें इसको। उसके बाद ये 2 ही था खाली, 2 × 4 = 8, इसकी कटिंग कर दें आपस में, ये हो गया 4 और 2 का स्क्वायर रूट प्लस 15 2 का स्क्वायर रूट माइनस 12। अब आपने क्या करना है जी, 12 में से 10 माइनस कर दें तो पीछे हमारे पास आ गया -2 और 15 में से 4 माइनस कर दें तो हमारे पास +11 और 2 का स्क्वायर रूट। लेकिन जी ये इसका हमारे पास आंसर आ गया, यहाँ से इसका चेक भी कर लेते हैं एक दफ़ा। हाँ जी, -2 + 11 और 2 का स्क्वायर रूट और इसके साथ आप बस लगा देंगे मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। स्क्वायर रूट की शेप में ही उसने आंसर मांगा तो उसी शेप में हमने इसको आंसर दे दिया। अब आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो जी बेटो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, बड़ा सिंपल सा और आसान सा इसका क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। स्टेटमेंट है इसकी हमारे पास है, फाइंड 2 नंबर हु सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। हमने क्या करना है, 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनको प्लस करें तो 68 आए और माइनस करें तो 22 आए, प्लस करें तो 68 आए, माइनस करें तो 22 आए। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर x रख लें, सेकंड नंबर y, तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x + y, इनको प्लस करें, x + y मतलब इनको प्लस करें, हु सम इज़ 68, इनको प्लस करें 68 आ गई, ये पहली इक्वेशन हमारे पास बन गई। फिर लिख लें आप अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या है, इनको माइनस करें तो 22 आ जाए। ये जी ये 2 हमारे पास इक्वेशंस बन गई हैं, मतलब कि 2 उसने हमें नंबर क्या जी रखें जिनको प्लस करें तो हमारे पास आ जाए 68 और माइनस करें तो आ जाए 22। प्लस करके 68 आए, माइनस करके 22 आए, वो कौन से 2 नंबर हैं? ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। 2 इक्वेशंस को यूज़ करके हमने x और y का आंसर निकालना है। x और y का जो आंसर होगा वही 2 नंबर हमारे पास आ जाएंगे। अब आपने इनको करना है एडिंग, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि इनको ऐड करना है? हम इनको सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। देखिए x + y x - y ये है ना, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो एक y हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हम इनको ऐड कर रहे हैं। अगर इन दोनों के साइन एक जैसे होते हैं ना, प्लस होते, तो फिर हम इनको ऐड नहीं थे कर सकते, फिर हमने इनको माइनस करना था। अगर तो जिनको हमने ना दोनों इक्वेशन में से यहाँ x ख़त्म करना होता है या y ख़त्म करना होता है, तो यहाँ पे इजीली हमारे पास y ख़त्म हो रहा है। देखें y आपस में कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इनको प्लस करेंगे तो x का आंसर हमारे पास निकल आएगा। अगर तो ये दोनों साइन सेम हो
तो फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों साइन डिफरेंट हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो फिर हम इनको ऐड करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल 68, x माइनस वाई इज इक्वल 22। अब आप इन दोनों को करें हाँ ऐड, 1x और 1x कितने हो गए 2x। आप इसका x स्क्वायर नहीं बना सकते, वो गलत हो जाएगा आपका। बाद बच्चे इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर। x स्क्वायर उसी सूरत में बनेगा जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। जब प्लस करेंगे तो 1 और 1 कितने हो गए 2x। इनका जो कोएफिशिएंट है वो प्लस होते हैं। अब देखें ये 1y प्लस वाला है और 1y माइनस वाला है, तो प्लस माइनस माइनस 0 हो गया, ये ख़त्म हो गया। इन दोनों को प्लस कर लें, 8 और 2 10, 0 आ गया, 1 कैरी, 6 7 8 9 90 आ गया। अब ये 2x है तो 90 को 2 पे डिवाइड करवा दें, 2 4 8 1 कैरी, 2 5 10। x का आंसर हमारे पास क्या आ गया जी 45। x इज इक्वल 45 पहला नंबर आ गया। अब आपने इसको इक्वेशन 1 में या 2 में रख के तो y का आंसर निकाल लेना। आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल 68। यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर दें। x की जगह पे आप लगाएंगे 45 प्लस वाई इज इक्वल 68। तो 68 में से ये 45 आगे यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 3 और 2 23 आ गया। ये जी दो हमारे पास नंबर आ गए हैं। रिक्वायर नंबर नीचे आप लिख लें, रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे पास हैं, एक 45 है एक 23 है। अगर 45 23 को ऐड करेंगे तो 68 आ जाएगा। अगर 45 और 23 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 और 2। तो दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। प्लस करके 68 आ रहा है, माइनस करके 22 आ रहा है। तो ये दो नंबर हमारे पास हैं 45 और 23। अब आ जाए जी इसका क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 5। क्वेश्चन 5 को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन 5 भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। इन्होंने ना साइंस ग्रुप और आर्ट्स ग्रुप का मैथ इकट्ठा कर दिया, तो कुछ चीज़ें इसमें साइंस की हैं और कुछ आर्ट्स की हैं। जिस तरह ये आपकी जो एक्सरसाइज है ना 1.3, ये सारी आर्ट्स के रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें। वेदर इन लाहौर वाज यूजली वार्म ड्यूरिंग समर ऑफ 2024। स्क्रीन पे भी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि गर्मियों में लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो आमतौर पे कह रहा है गर्म होता है। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 68 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टीवी रिपोर्टर है उसने कहा जी हाई से हाई यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो लाहौर का है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाई यूजिंग फार्मूला भी उसने हमें दे दिया है, बड़ा अच्छा है वैसे ही फार्मूला उसने हमें दे दिया है। F डिग्री मतलब फ़ारेनहीट डिग्री इज इक्वल 9/5 मल्टीप्लाई सेंटीग्रेड प्लस 32। ये फार्मूला अप्लाई करना हमने। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहीट। टेम्परेचर हमारे पास दो तरह से होता है, एक सेंटीग्रेड में होता है और एक फ़ारेनहीट में होता है। सेंटीग्रेड की वैल्यू ज़रा थोड़ी शो होती है और वही टेम्परेचर अगर फ़ारेनहीट में हो तो ज़्यादा शो होता है। जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर है ना, हम थर्मामीटर से अगर चेक करवाते हैं तो वो हमारा फ़ारेनहीट में होता है। तो अगर ये हमारा जो वेदर है, वेदर चेक होता है तो ये सेंटीग्रेड में होता है। तो आइए इसको करते हैं। उसने हमें ना C की वैल्यू दे दी है। C की वैल्यू हमारे पास है सेंटीग्रेड की 48 डिग्री। अब हमने क्या करना है, फ़ारेनहाइट डिग्री जो फ़ारेनहीट है इसका फार्मूला अप्लाई कर देना है। F इज इक्वल या F डिग्री इज इक्वल 9/5 C डिग्री प्लस 32। इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और बाद में इसका आंसर निकाल लेंगे। लेकिन 9/5 C की जगह पे आप 48 डिग्री लगा दें प्लस 32 कर दें। यहाँ पर जो बहुत बड़ी गलती बच्चों से होती है वो ये होती है कि वो पहले इसको कर देते हैं प्लस, बाद में मल्टीप्लाई करवाते हैं। आपने ऐसे नहीं करना। आपने क्या करना है, पहले इसको
डिवाइड करा के मल्टीप्लाई करवाना है, जो आंसर आएगा उसमें आपने 32 ऐड कर लेना है। अब ये कैलकुलेटर से करते हैं। कैलकुलेटर मेरे पास अभी नहीं है तो मैंने इधर प्रैक्टिस की थी। प्रैक्टिस करके मेरे पास जो आया था ना 48 को और 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे ना, अगर आप 9 को 48 से कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 432 डिवाइड 5 प्लस 32, और 432 को आप 5 पर डिवाइड करा दें 86.4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका 86.4। कैलकुलेटर से आप कर लें, कैलकुलेटर अलो होता है 9th क्लास में। 9 को 48 से मल्टीप्लाई कराना है 432 आ जाएगा, बाद में 5 पे डिवाइड करवा देना है इसको 86.4, और अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे आप। 6 और 2 8, 3 और 8 11, 118.4 डिग्री फ़ारेनहीट। तो 48 जो था हमारे पास सेंटीग्रेड में था। अब ये इसके साथ आप F लगा लें, ये हमारे पास आ गया फ़ारेनहीट में। देखें जो टेम्परेचर सेंटीग्रेड में हमारे पास 48 है, वो फ़ारेनहीट में उसकी रीडिंग कितनी शो होगी 118.4 डिग्री, मतलब कि 118.4 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो टेम्परेचर हमें यानी कि वैल्यू छोटी शो करता है, जो फ़ारेनहीट है उसकी वैल्यू हमें ज़्यादा शो होती है। आइए अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है, देखिए सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर। फादर और सन जो है इन दोनों की जो एजेस हैं इनको जमा कर दी जाए तो 72 ईयर बनता है, 72 साल बनता है। 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। तो अगर अभी भी हो तो अभी भी फादर की एज दूना ही होगी बेटे से, तो मतलब कि 6 माइनस करना अपना दोनों की एज में से। 6 साल पहले बेटा बाप जो है वो बेटे से डबल था, मतलब कि उसकी एज बेटे की एज से डबल थी, ये कह लें आप। वट वाज द सन्स एज 6 ईयर को, 6 साल पहले बेटा कितने साल का था, यानी कि क्या एज थी बेटे की, ये फाइंड हमने करनी है। देखें लेट कर लें पहले, लेट एज ऑफ सन एक्स, एज ऑफ फादर वाई अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। दोनों को जमा करें 72 ईयर बनता है। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। एज ऑफ सन एंड फादर इज़ 72 ईयर, यानी कि दोनों को जमा कर ली जाए एज तो 72 ईयर बनता है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि 6 साल पहले, अब दोबारा लिख लें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। 6 साल पहले देखें ये x में से भी 6 माइनस कर दें, y में से भी 6 माइनस कर लें। ये बेटा हो गया 6 साल पहले, ये बाप हो गया 6 साल पहले। बाप की उम्र बेटे से डबल है, बाप की उम्र बेटे से डबल है, तो बेटा अगर उसके बराबर आएगा तो बेटे की एज डबल हो गई, ठीक। बेटा अगर 2 लगाएंगे तो फिर बेटा बाप के बराबर हो जाएगा। बाप जो है वो बेटे से दुगना है, डबल है, यानी कि उसकी एज 2 गुना ज़्यादा है, 2 टाइम ज़्यादा है, इसलिए हमने बेटे के साथ डबल लगा लेंगे तो बेटा जो है बाप की एज के बराबर आ गया। अब पहले हम इन दोनों की एज निकालते हैं। इसको पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं, 2x हो गया, 2 6 12, x ऐसी y ऐसी आ गया, 6 भी ऐसी आ गया, 2x y इधर ला के माइनस कर लें और 12 उधर जाकर प्लस कर लें, ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल 12। ये आ गई सेकंड इक्वेशन हमारे पास। इक्वेशन 1 भी आ गई, सेकंड भी आ गई। अब हम x का आंसर निकालते हैं। तो इक्वेशन 1 में देखें x के साथ y के साथ प्लस है, इधर y के साथ माइनस है, तो हम इनको ऐड कर लेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, x प्लस वाई इज इक्वल 72, x माइनस वाई इज इक्वल 2x माइनस वाई इज इक्वल 12। इन दोनों को ऐड कर लें आप। 1x और 2x 3x हो गए, y प्लस का माइनस का आपस में कैंसिल हो गए। इन दोनों को ऐड करें, 2 और 2 4 और 7 और 1 8, 84 आ गया। अब यहाँ पे देखिए आप 3 और x आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो आप इसको 3 को ला के डिवाइड करवा दें। 3 2 आर 6, 2 का 3 8 24,
3 2 ज़ा 6, 2 कैरी, 3 8 ज़ार 24। ये हमारे पास आ गया 28। अब 28 इसका आंसर, पहले मैं चेक कर लूँ इसका आंसर क्या है हमारे पास। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, हाँ इसको सही कर लें। यहाँ पे 12 में से अगर 6 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लगाएंगे 6 और इस 6 को आप करेंगे ऐड, तो ये बन जाएगा 8 और 7, और 78 को अब आप 3 पे डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी, 3 6 ज़ार 18। तब ठीक हो गया, हमारे पास आंसर चेक करने का फ़ायदा हो जाता है कि हमारे पास जो है ना इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद ये तो हमारे पास एज ऑफ सन आ गई ना 6x। अब हम लिखेंगे एज ऑफ सन 6 ईयर अगो, 6 ईयर अगो। 26 में से 6 माइनस कर लें, 20 ईयर्स। 20 साल का था वो, 6 साल पहले जो बेटा था ना वो 20 साल का था। तब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है मिरहा बॉट अ टॉय फॉर रुपीज़ 1500 एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 1520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। मिरहा ने 1500 रुपये का एक खिलौना खरीदा और 1520 रुपये में उसको बेच दिया। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, कितना उसको प्रॉफिट परसेंटेज उसकी फाइंड करनी है। प्रॉफिट हुआ है, कितनी परसेंटेज हुआ है, ठीक है। परसेंटेज हमने उसकी प्रॉफिट की फाइंड करनी है। तो आप लिख लें कॉस्ट प्राइस $1500 सेल प्राइस 1520। प्रॉफिट का फार्मूला लगाएं। अब प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 1520 में से 1500 माइनस कर दें, 20 रुपये उसको प्रॉफिट हो गया। जाहिर सी बात है कि एक चीज़ 1500 की खरीदी है, 1520 रुपये की उसको बेच रहे हैं, तो 20 रुपये उसका प्रॉफिट आ गया। अब आप इसका फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, उसका फार्मूला हमारे पास है प्रॉफिट डिवाइड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये फार्मूला बस आपने याद रखना है। प्रॉफिट ऊपर रखेंगे 20, कॉस्ट प्राइस इसकी हमारे पास है 1500 नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करवा देंगे आप। तो इसको 2 0 इससे काट दें, स्क्रीन की भी आपस में कटिंग काट लें। 5 4 20, 5 3 15, 4/3 आ गया। 4/3 को डिवाइड करेंगे 1.333 चलता जाएगा, तो ये इसका हमारे पास 1.33% हमारे पास इसका आंसर आ गया। आंसर मैं एक दफ़ा चेक भी कर लेता हूँ, ठीक है 1.33%, क्योंकि ये मैंने सारा पहले किया था सॉल्व, इसलिए मुझे इसका आंसर याद था, तो मैंने ये लिख दिया। आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर लें। आप यहाँ से भी इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं ना, 20 डिवाइड 1500 मल्टीप्लाई 100 डायरेक्ट कर दें, तो फिर भी इसका डायरेक्ट भी आप आंसर 1.33% आपका आ जाएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं, वो भी इधर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे हमारे पास है एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000 while the exempted amount is 1,30,000.
हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। तैयब की जो आमदनी है वो 9,60,000 रुपये है, जबकि उसकी जो आमदनी है उसमें से 1,30,000 रुपया एग्जेम्प्टेड अमाउंट है। एग्जेम्प्टेड का मतलब है कि 1,30,000 रुपये पे टैक्स नहीं देना। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। तो उसका टैक्स आपने निकालना है 0.75% के हिसाब से। पहले तो हम लिखेंगे इसकी इनकम, टोटल इनकम 9,60,000। एग्जेम्प्टेड इनकम, एग्जेम्प्टेड के एग्जैक्ट स्पेलिंग है EXE, ठीक है। एग्जेम्प्टेड इनकम 1,30,000। ले जी 9,60,000 रुपये उसके पास टोटल हैं, 1,30,000 रुपया उसमें से उसने इन पैसों के ऊपर टैक्स नहीं देना। तो अब टैक्सेबल इनकम निकाल लें। टैक्सेबल इनकम कितनी है हमारे पास? 9,60,000 माइनस 1,30,000, तो ये 8 हो गया पीछे, 1 लाख निकाल दें और 60,000 में से 30 निकाल दें, 8,30,000, 8,30,000 रुपये हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ गई है इसकी। 8,30,000 रुपये हमारे पास क्या आ गई? टैक्सेबल इनकम आ गई। उसके बाद हमने इसका टैक्स निकालना है, रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स हमारे पास है 0.7%, 0.75%। यहाँ पे आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स। टैक्स की अमाउंट कितनी बनेगी? अब आपने क्या करना, 8,30,000 को आपने 0.75 से मल्टीप्लाई करवा देना है। 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75 डिवाइड 100, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं, 100 पे डिवाइड करा दें, तो कैलकुलेटर से आपने इसको करना है, तो आपका जो आंसर है ना वो आ जाएगा। ये मैंने काट के रखा हुआ है 6,225, 6,225। ये आप कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 8,30,000 को 0.75 से मल्टीप्लाई करवाना है, 100 पे डिवाइड करवाना है, तो 6,225 रुपये ये इसका हमारे पास टैक्स आ जाएगा। देखिए 8 क्वेश्चन हो गए हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 रह गया, इसको करते हैं और फिर आपकी एक्सरसाइज 1.3 है, ये हो जाएगी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। ले जी यहाँ पे हमारे पास आ गया कंपाउंड मार्कअप। एक हमारे पास होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास सिंपल सा इसका फार्मूला है, देखें ये इसका फार्मूला है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल मल्टीपल रेट मल्टीपल टाइम डिवाइड 100। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट कह लें आप इसे, ठीक है। आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट पे हमने कर्जा लिया। टाइम का मतलब, टी का मतलब होता है टाइम। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल हमारे पास नहीं है, हमारे पास है कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। उसमें भी पी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है, वो पैसे जो हम कर्जा लेते हैं या कर्जा देते हैं। रेट का मतलब है किस रेट पे हर साल कितने पैसे एक्स्ट्रा देने हैं, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, वो रेट होता है इसका। 5%, 10%, 30%। उसके बाद टाइम, कितनी देर के लिए कर्जा लिया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो वो टाइम इधर आ जाता है। आपने करना क्या है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कराना, 100 पे डिवाइड करवा देना, आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ये तो बहुत ईजी है। अब बात यह कि हमारे पास है कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप कैसे फाइंड होगा, पहले इसका फार्मूला आप देख लें। कंपाउंड मार्कअप
इसके लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला P मल्टीप्लाई 1 प्लस आई ओवर 100 n माइनस P, ठीक है। ये कंपाउंड मार्कअप का हमारे पास फार्मूला है। एक होता है कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट पूछेगा तो फिर भी आपका यही फार्मूला आएगा, बस आपने P माइनस नहीं करना। बस ये दोनों फार्मूले में आपने डिफरेंस याद रखना है। फिलहाल तो उसने हमें कंपाउंड मार्कअप पूछा है। कंपाउंड मार्कअप का मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसके लिए आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। और कंपाउंड अमाउंट का अगर फार्मूला होगा तो उसमें से P बस ख़त्म कर देंगे आप, तो कंपाउंड अमाउंट आ जाएगा। इसमें फ़र्क क्या है देखें। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि आपने 1 लाख रुपया कर्जा दिया है 1 साल के लिए, उसका रेट जितना भी है 5% या 10% है, 10% लगा ले, तो साल बाद आपने 10,000 रुपया ऊपर एक्स्ट्रा देना है। इसका 10,000 रुपया आंसर आ जाएगा। ये जो आपका आएगा 10,000 वो आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें यानी कि ऊपर वाले पैसे जो आपने देने हैं वो आएंगे इंटरेस्ट में। और जो अमाउंट वाला फार्मूला है हमारे पास ये वाला, इसमें आपके जो असल पैसे हैं उसमें इंटरेस्ट जमा होके आएगा। 1 लाख रुपया आपने कर्जा लिया, ऊपर 10,000 रुपया आपका इंटरेस्ट बन गया। 10,000 इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आएगा 1,10,000 रुपया। ये फ़र्क है अमाउंट में, यानी कि इंटरेस्ट जमा होके आता है। और ज़्यादातर बैंक्स वगैरह में हम ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं यूज़ होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट यूज़ होता है। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। फिर फर्ज करें 1,10,000 हमारा इसका आंसर आया था, उससे अगले साल आपने जो इंटरेस्ट देना है वो 1 लाख पे नहीं देना, वो 1,10,000 रुपये के ऊपर देना है। इसलिए ये कंपाउंड मार्कअप कंपाउंड इंटरेस्ट यूज़ होता है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको करवाता हूँ जी। पहले उसने कहा जी मार्कअप ऑन रुपीज़, कितने पैसे उसने कर्जा लिया है। P हो गया प्रिंसिपल, 3,75,000 रुपये उसने कर्जा लिया है फॉर 1 ईयर। तो N, इसमें नंबर ऑफ़ ईयर जो होता है वो N होता है, T नहीं यूज़ होगा इसमें। नंबर ऑफ़ ईयर हमारे पास है 1 ईयर। उसके बाद एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। रेट हमारे पास है I, इसमें हम I यूज़ करते हैं। इंटरेस्ट रेट 14%। ये हमारे पास 3 चीज़ें गिवन हैं, P N I, यानी कि P हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, N हो गया नंबर ऑफ़ ईयर और I हो गया इंटरेस्ट रेट। अब हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। कंपाउंड मार्कअप के लिए आपने क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंड मार्कअप पूरा भी लिख लें आप, तो P मल्टीप्लाई 1 प्लस आई ओवर 100 n पावर उसकी होगी माइनस P। ये इसका फार्मूला है। P हमारे पास है 3,75,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस आई हमारे पास कितना है 14 ओवर 100 माइनस P कितना है 3,75,000, ऐसे ही आ जाएगा। अब पहले आपने ये सारा हिसाब हल करना है, उसके बाद एंड पे जाके माइनस करवाना है आपने। 3,75,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.14, इसकी n 1 है, 1 पावर लगा दें इसकी, 3,75,000 हो गया। 3,75,000, इसका एक ज़ीरो कम हो गया वो भी लगा लें। 1 प्लस 0.14 करेंगे ना तो 1.14 आ जाएगा। 1 पावर लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 पावर लेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, 1 की वैल्यू नहीं होगी, 1 को छोड़ दें। अब आपने इसको 1.14 को 3,75,000 से मल्टीप्लाई करवाना है। जो आंसर आएगा उसमें से 3,75,000 माइनस कर देना है। तो ये मैंने किया हुआ है, ये आपको मैं बता देता हूँ ये कितना था। आपने कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेटर निकालिए, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाइए। मल्टीप्लाई करवा के मेरा आंसर आया हुआ था 4,27,500, 4,27,500, ये इसका आंसर आया। अब इस आंसर में से आपने 3,75,000 माइनस कर देना है। 3,75,000 माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर आ गया था 52,500। ये क्वेश्चन करने से पहले एक दफ़ा मैं इनकी प्रैक्टिस करता हूँ अच्छे से, ताकि इनको आसान तरीके से आपको करवाया जाए। तो ये मैंने किए होते हैं, इसलिए मैं पास रख लेता हूँ इसको, ताकि कोई मुश्किल वगैरह आए तो उसको उससे बंदा आपको इसके आंसर वगैरह नोट करवा दे। 52,500 जो है ये इसका आंसर आ गया। ले लीजिए हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 फुल फ्लैज कंप्लीट हो गई है। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो गया। चैप्टर 1 के रिलेटेड अगर कोई और चीज़ें हुई वो भी इंशाल्लाह आपको चैनल पे आ जाएंगी, जैसे इसकी रिव्यू एक्सरसाइज वगैरह है, इसके एग्जांपल वगैरह है, वो अलग से इंशाल्लाह इसकी वीडियो बनाएंगे। तो आपने क्या करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना, अपनी दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।